किला किसी भी राजा का शान और शौकत का प्रतीक होता है और अपने साम्राज्य को बचाने का सबसे मूल अस्त्र भी। परंतु अगर वही किला रातों रात वीरान हो जाए, उस पर भूतिया होने का एलिगेशन लग जाए, तो सोचिए वो मंजर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ भारत तथा पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड किला भानगढ़ किले के बारे में। माना जाता है कि ये किला रातों रात वीरान हो गया और इसमें भूतिया होने का एलिगेशन लग गया। अगर हम भानगढ़ के इतिहास के बारे में जानें तो हमें पता चलेगा कि 17वीं सेंचुरी में माधव सिंह नाम का एक राजा इस किले का निर्माण किए थे। उस समय तकरीबन 13 से 15 साल इस किले को बनने में लगा था। भानगढ़ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा किला था और पूरी तरीके से सुरक्षित भी। फिर भी ये क्यों रातों रात वीरान हो गया, ये आज भी कोई नहीं जानता। भानगढ़ के रिलेटेड काफ़ी सारे थ्योरीज प्रचलित है। कोई मानता है कि सिंघिया तांत्रिक का श्राप, कोई मानता है सूखा पड़ने की वजह से, और इसके साथ साथ काफ़ी और रीजंस भी लोग मानते हैं। परंतु असल में क्या हुआ था भानगढ़ के साथ वो कोई नहीं जानता। परंतु जो सबसे ज़्यादा मानने वाला रीज़न है वो है सिंघिया तांत्रिक का श्राप। दरअसल भानगढ़ में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। वो अपने खूबसूरती की वजह से पूरे राजस्थान में तथा पूरे भारत में जानी जाती थी। बहुत से बड़े बड़े राजघराने के लोग, राजकुमार उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु रत्नावती तब भी किसी को अपना पति के रूप में नहीं मानी थी। एक दिन वो अपने कुछ सहेलियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए गई थी। उसी वक्त वहाँ से एक तांत्रिक गुजर रहा था, उसका नाम था सिंघिया। वो जब भी रत्नावती को देखा उसके रूप में वो मोह गया और अंदर ही अंदर वो राजकुमारी को अपना बनाना चाहता था। सिंघिया इसे काले जादू का महारथी माना जाता था और ये काले जादू से कुछ भी कर सकता था। तो उसने अपनी ये शक्ति रत्नावती को अपने वश में करने के लिए भी काम में लाया। दरअसल राजकुमारी ने जो इत्र का बोतल खरीदा था उसमें सिंघिया ने कुछ जादू टोना कर दिया था। अगर राजकुमारी थोड़ा सा भी इत्र अपने शरीर में लगाती तो उस मंत्र के असर से वो सिंघिया तांत्रिक के वश में आ जाती और वो खुद सिंघिया तांत्रिक की तरफ खींची चली आती। परंतु जब सिंघिया ये सारे तंत्र विद्या कर रहा था उस समय राजकुमारी का एक सहेली उसे ये सब करते हुए देख लेता है और राजकुमारी को सब कुछ बता देता है। उसी वक्त राजकुमारी बिना वक्त ज़ाया किए उस इत्र की बोतल को एक पत्थर पे दे मारा और इसके चलते वो इत्र का बोतल टूट गया और इत्र बिखर के पत्थर में गिर गया और मंत्र के असर में वो पत्थर आ गया और वो सीधा सिंघिया तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मंत्र का असर उस पत्थर में हो गया था, जिसके कारण वो पत्थर सिंघिया तांत्रिक की ओर खींचा चला आ रहा था। और कुछ देर बाद वो पत्थर सिंघिया तांत्रिक को जाके कुचल दिया। परंतु मरते हुए सिंघिया तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ किले को ये श्राप दे दिया कि रातों रात ये किला बिल्कुल सुनसान हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। बच्चे, बूढ़े, औरत, या तक कि राजकुमारी भी नहीं बचेंगे। रातों रात ये किला वीरान हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। इस घटना के तकरीबन 1 साल बाद मुगलों ने भानगढ़ पे आक्रमण किया और उन्होंने बहुत ही ब्रूटली भानगढ़ के बच्चे बच्चे को ख़त्म कर दिया, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। और ऐसे ही शान और शौकत से भरा भानगढ़ किले का अंत हुआ। रातों रात ये किला बिल्कुल वीरान हो गया। और यहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं वो कभी कभार ये शिकायत करते हैं कि उनको महल के अंदर से कभी कभार घूंघर की, रोने की और भागने की आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पे सरकार ने भी ये बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में ना जाए। जहाँ पे गवर्नमेंट तक ये मान रही है कि ये किला सच में खतरनाक है तो लोकल्स तो मानेंगे ही। और यहाँ पे काफ़ी बार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी गए हुए हैं और उन्हें हर बार किसी ना किसी तरीके से पैरानॉर्मल प्रेजेंस की महसूस हुई है, जो कि इस किले को बहुत ज़्यादा रहस्यमय बना देती है। ज़्यादातर टूरिस्ट जो यहाँ पे विज़िट करने जाते हैं वो लोग सूर्यास्त से पहले ही इस किले को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सूर्यास्त के बाद यहाँ पे जाने पर बैन जो लगा रखा है। और इसके बाद अगर कोई चोरी छुपे रात के वक्त इस किले में घुसता है तो लोग ये मानते हैं या तो वो वापस नहीं आता या फिर उसका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये क्यों होता है, इसका रीज़न कोई नहीं जानता। खैर, रीज़न चाहे जो भी हो भानगढ़ किले की ख़त्म होने की, एट दी एंड ये अपने साथ
बहुत सारा राज छुपाए बैठा है जो इसके अंधकार गर्भ से कभी बाहर नहीं आया, और शायद वो इसके अंधेरे इतिहास में ही छुपा रहेगा।